हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके फीचर क्या है और साथ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे आज। नंबर 1, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 2, व्हाट आर इट्स फीचर्स। नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है हमारे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो अपनी स्क्रीन पे ध्यान देंगे अब सब लोग। यहाँ लिखा है आपके सामने, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स दैट, ये पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, सुनना ज़्यादा है पढ़ना कम है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स दैट द सम टोटल ऑफ क्या क्या होगा, टोटल होगा किसका, देखिए इंडिविजुअल्स, ये रहा आपके सामने। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, ये है आपके सामने, है ना, एंड अदर फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में, हम इसको इंक्लूड करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया अभी, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो पहले हम बात करेंगे कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। इसमें एक व्यावसायिक वातावरण में 3 चीजों को शामिल किया जाता है। इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। नंबर 1 क्या था आपका, इंडिविजुअल्स। ठीक है, नंबर 1 क्या है आपका, इंडिविजुअल्स, ये रहा। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, वह लोग, जैसे कि हम हैं, आप हैं, पीपल हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स का मतलब है लोग या पीपल या समाज के जो पार्ट हैं वो लोग। फिर हम आएंगे इंस्टीट्यूशन, ये सेकंड है आपका, सेकंड आई है आपका इंस्टीट्यूशन, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि आपका कॉलेज, आपका स्कूल, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, रिलायंस कैपिटल, है ना। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या है आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी आते हैं और प्राइवेट कंट्रोल में भी आते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे, किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। उसके बाद लास्ट चीज, अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, इनके अलावा एक तो आपके हो गए इंडिविजुअल्स यानी कि लोग बाग, सोसाइटी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें आती हैं। इसके अलावा अदर फोर्सेस, और वो सारी फोर्सेस या ताकतें जो क्या है, देखते हैं आगे, दैट आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जो मेन बात है वो ये देखनी है आपको, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके नियंत्रण से बाहर है ये फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि नेचुरल कामटी, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई या चोरी हो गई, तो ऐसे कारण जो हमारे कंट्रोल से बाहर है वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या इंक्लूड करेंगे, ऑल इंडिविजुअल्स, उसके बाद पहले इंडिविजुअल्स, फिर इंस्टीट्यूशंस और फिर अदर फोर्सेस, ये 3 एलिमेंट हैं इसके। उसके बाद मेन बात, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। अब लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है, दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात है ना, ये लाइन, दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आउटसाइड फोर्सेस जो बिजनेस एंटरप्राइज को या उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है,
बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, हालांकि हमारे से बाहर हैं लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे। ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। वो सभी इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं बट हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, उन सबको हम मिला के बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर मैंने आपको आगे बताया था इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सामने हैं आपके, ये एलिमेंट्स ऑल इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस लाइक लीगल एनवायरनमेंट, लाइक जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो ये सब मिलके बनाते हैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, वह सभी लोग समाज के या फिर सोसाइटी के या ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अदर फोर्सेस लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब होती है, उसको हम बोलते हैं दे आर पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, अदर फोर्सेस इंक्लूड भी की जाती है। तो हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंस पे। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि ये कोई एक चीज नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है आपका, कोई माइक्रो थिंग नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये क्या है आपका, मैक्रो है, एक बड़ी चीज है। एंड इट इज अ टोटल, ये क्या है, टोटल है, सबसे मिला के बनता है, अलग अलग नहीं बनता। जो हमने देखा था इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, अदर फोर्सेस, है ना, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, जब हम ये बात कर रहे हैं सबको मिला के बात करेंगे तो बनेगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सबसे मिलके बनता है, ये अलग से अकेला नहीं है। जैसे आपकी फैमिली है, सबसे मिलके बनती है, किसी एक से नहीं, ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ों से मिला के बनता है, किसी एक से नहीं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड इसकी फीचर जो है वो है आपकी ये रही, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक यानी कि कुछ विशेष होती हैं इसके अंदर। जैसे आप में क्वालिटी होती है, कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है ना, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, ऐसे ही होती हैं आपकी जनरल फोर्सेस यानी सामान्य फोर्सेस। मतलब जो आप में आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सामान्य बात है, दो आंखें हैं आपके पास, है ना। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें दोनों चीज होंगी, कुछ खास भी होगा और कुछ सामान्य भी होगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इट इंक्लूड स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स। ये जो फोर्सेस हैं ये क्या है आपके, स्पेशल है। जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे इन्वेस्टर, वो आपके लिए स्पेशल है। जो सामान खरीदेंगे आपका कस्टमर, वो आपके लिए स्पेशल है। जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपको सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की वो भी आपको इंपॉर्टेंस है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं डायनेमिक इससे। इन अब तक नेचर। हमने तीन इंपॉर्टेंट वो इसका फीचर मतलब है जो व्यवसाय का वातावरण है वो बार बार चेंज होता रहता है। जैसे अभी देखेंगे लॉकडाउन के अंदर दुकानें खुलने लगी हैं, गाड़ियां आने जाने लगी हैं। तो ये क्या है, बार बार चेंज आ रहा है, कभी कुछ बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं। ये है डायनेमिक, है ना। ऐसे ही होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे आगे अनसर्टेनिटी। जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, अनसर्टेन। ठीक है, तो ऐसे क्या है आपका, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि ये तो क्या है, सम टोटल है, बहुत सारी चीजों का जोड़ है ये। टेक्निकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ह्यूमन, सोसाइटी, एनिमल, सब आते हैं इसके अंदर, ज्योग्राफी। तो सबको साथ में पढ़ना मुश्किल है, और एक का इम्पैक्ट सेकंड पे क्या होगा क्या पता। आपने बोला पापा को मूवी देखने जाना है, आपने पापा ने सोचा कि इसको मना कर दूंगा तो चुप बैठ जाएगी आराम से, डांट दूंगा इसको,
ठीक है, तो क्या हुआ, आपने कहा पापा को मूवी देखने जाना है, पापा ने आपको डांट दिया, आपने क्या किया, गुस्सा निकाल दिया, छोटे भाई को पीट दिया, छोटे भाई ने अपने छोटे भाई को पीट दिया, उसने क्या किया, घर में रखा था टीवी वो फोड़ दिया गुस्से में आके। नुकसान किसका हुआ, पापा का नुकसान हो गया। अब उन्हें क्या पता ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है उसके अंदर। अब कौन सी चीज किसको कैसे इम्पैक्ट करेगी नहीं पता, इसलिए इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, बट यू नो प्लानिंग इज नॉट 100% सक्सेस। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की, प्लानिंग आपने की गारंटी हुई, सक्सेस की नहीं होती। हमने कहा पढ़ाई करेंगे एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन लगा दिया जी, कोई एग्जाम ही नहीं होंगे, है ना। तो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ तक मैंने फीचर डिस्कस कर लिए। किसी को ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी बिजनेस एनवायरनमेंट की, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, अनसर्टेन है, तो ये बिजनेस को बहुत सारे रिस्क दे देता है। बिजनेस के पास बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं इसके अंदर, उन रिस्क को कैसे ओवरकम किया जाए, है ना। तो उसी के लिए जरूरत है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने की और समझने की, वहीं से निकलती है इसकी इंपॉर्टेंस। जब इतना कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तैयारी करेंगे, तो शायद हम एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट या कुछ रिस्क कम कर दें। अगर हम छोड़ देंगे ब्लैंक इसको, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा हमारे साथ नहीं पता। हम घर के बाहर निकले, हमने मास्क नहीं पहना कोरोना के लिए, हमने आके हाथ नहीं धोए, तो हमारा क्या होगा किसी को नहीं पता, कोरोना होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। तो डिपेंड करता है कि हमने क्या स्टेप लिए, हमने मास्क लगाया, हमने खुद को कवर किया, अपने हैंड्स को वॉश किया अच्छे से आने के बाद, या बाथ ले लिया, है ना, क्लोथ को क्लीन कर लिया, सैनिटाइज हो गए, तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, है ना। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया खाली, कोई प्लानिंग नहीं की, तो क्या होगा आपका, आपको नहीं पता। ठीक है जी। ये आप पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट जो बात है ये रही, while an individual firm is able to do little टू चेंज और कंट्रोल दिस फोर्सेस, हमको तो चेंज नहीं कर पाते, हमारे हाथ में नहीं है चेंज करना इतना। इट हैज़ नो अल्टरनेटिव टू रेस्पॉन्डिंग और अडेप्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका आ गया अडेप्टिंग, यू हैव टू अडेप्ट, जो हम अभी कर रहे हैं कोरोना के टाइम के अंदर, कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाए, हमें चेंज करना है खुद को, खुद को अडेप्ट करना है, खुद को रेस्पॉन्स देना है। खुद को अडेप्ट कर लिया तो हम जीत जाएंगे, खुद को अडेप्ट नहीं किया तो हम हार जाएंगे, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब आते हैं पॉइंट्स पे जो हमें एग्जाम में लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, इट एनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मार्केट में जो चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप उसको मॉनिटर करेंगे तो। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो पॉसिबल है कोई ना कोई आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आपने देखा कोरोना फैल गया, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, क्या, सैनिटाइजर बेचने की, मास्क बना के बेचने की, क्लींजिंग करने की, सैनिटाइजेशन मशीन बनाने की, है ना, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स की, वेजिटेबल्स की। तो आपको देखना है एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है आपके लिए, आपको नेगेटिव नहीं देखना, आपको देखना है पॉजिटिव कि क्या मिल सकता है इससे। अगर ऐसा हो गया तो क्या करें, दुकान बंद करके बैठ जाए, नहीं, सप्लाई करो घर तक, होम डिलीवरी कर दो, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी। सेकंड है आपका, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्या करता है ये, फर्म्स को थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। थ्रेट्स हैं, खतरे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बारे में हमें बताता है। अगर हमने टाइम से उन खतरों को जान लिया, अगर हमने टाइम से उन खतरों को जान लिया, तो क्या करेंगे, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं या उनकी पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा वर्ल्ड के अंदर कोरोना फैल गया, तो हमने अपने बॉर्डर सील कर दिए, फ्लाइट का आना जाना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, रिस्क कम हो गया। अगर ओपन रहते तो क्या होता, हम टाइम से बंद नहीं करते तो और ज़्यादा फैल जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हम एनवायरनमेंट में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा जो हमारे इंपॉर्टेंस का होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पर्सनली मैं आपको कब तक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, है ना? ऐसे ही आपको खुद से कुछ एफर्ट करने हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एनवायरनमेंट में ऐसा मिल जाएगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो चेंज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी चेंज कर रही है लगातार, कुछ चीज़ें खोल दे रही है, कुछ चीज़ें बंद कर दे रही है ना? अभी लिको शॉप खोल दी है आपकी, कुछ ऑफिस खोल दिए, गवर्नमेंट ऑफिस खोल दिए गए हैं, है ना? कुछ प्राइवेट ऑफिस भी खोल दिए गए हैं। तो ऐसे ही क्या है, जो गवर्नमेंट है एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रही है। जब हम एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे तो जो चेंज एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम खुद के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज ला सकते हैं, जिससे कि हमारा बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो हम बात पहले कर चुके कि जो भी चेंज आ रहा है उससे में कुछ बेनिफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उसको माइंड में रखते हुए हम प्लानिंग कर सकते हैं और कोई पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे पॉलिसी बन गई है कि बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कहाँ से निकली? ये प्लानिंग करके और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके। लास्ट पॉइंट, इट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये लास्ट पॉइंट था। जब हम सारे काम कर लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे, रिसोर्सेज को ढूंढ लेंगे, खतरों को कम कर देंगे, है ना, खुद को अडेप्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, खराब नहीं होगी। पूरा कोर्स पढ़ के जाओगे, क्लास अटेंड करोगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आपने छोड़ दिया, हम नहीं करते, एनवायरनमेंट को पढ़ते ही नहीं है, हम किताब पढ़ेंगे ही नहीं, एग्जाम कब होंगे देखा जाएगा। अगर आपने ये अप्रोच अपना ली तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, रिड्यूस होगी। तो टाइम का उपयोग कीजिए, ठीक है, और क्लास अटेंड कीजिए मेरी जो भी ऑनलाइन होती हैं डेली। थैंक यू वेरी मच।